नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार प्रभा, मैनेजिंग डायरेक्टर मनमीत मैट्रिमोनी। आज मनमीत मैट्रिमोनी की ऑफिशियल लॉन्चिंग है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट इंडिया के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सभी देखने वाले दर्शकों का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जैसा कि किसी भी सभा के संचालन के लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है, तो इस सभा के संचालन के लिए मैं अरविंद जी से अनुरोध करता हूं कि सभा का संचालन करें और सीईओ मनमीत मैट्रिमोनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अरविंद जी का स्वागत करें। आइए सर, आप आइए। फोटो प्लीज अरविंद जी, आगे की सभा का संचालन आप प्लीज कार्यभार संभालें। धन्यवाद विजय जी। कि मेरा सौभाग्य है कि आज मनमीत मैट्रिमोनियल के वर्चुअल समारोह में आपने मुझे इस सभा को संचालित करने का अवसर दिया है। जो भी दर्शक हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। और मैं मनमीत मैट्रिमोनियल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती गीता गोंड जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि और जाने माने देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्रीमान रजनीकांत श्रीवास्तव जी का स्वागत करें, फूल माला से स्वागत करें और शॉल उड़ा करके और उसके बाद से स्वागत करिए फूल माला से बुके दे करके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मनमीत मैट्रिमोनियल साइट की सीईओ गीता गोंड जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजनीकांत श्रीवास्तव जी का शाल उड़ाकर स्वागत कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब बुके दे करके स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिषाचार्य जी, रजनीकांत श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आप सीट ग्रहण कृपया करें। अभी आप लोगों ने देखा, हमारे बीच उपस्थित है मुख्य अतिथि रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो देश के जाने माने एक ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और आपका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप कई टीवी चैनलों पे आते रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आपने विजय प्रभा जी, जो इस साइट के मैट्रिमोनियल साइट के एमडी हैं, उनके निवेदन को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में देश के जाने माने सोशल वर्कर जो आज स्पेशल गेस्ट के तौर पे इस साइट से जुड़े हुए हैं, जिनमें श्रीमान के.एन. गौड़ जी हैं। ये पूर्व एडिशनल कमिश्नर राज्य कर उत्तर प्रदेश सरकार से हैं और इनका सबसे बड़ा परिचय गोंड जनजाति या अन्य जो जनजातियां देश में हैं, उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच श्रीमान रामनाथ गौड़ जी हैं, पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में और ये भी एक अच्छे जाने माने सोशल वर्कर हैं। हमारे बीच आर.एन. धुर्वे जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव गोंड महासभा छत्तीसगढ़ से हैं और आप इस तरह के कार्यक्रमों में हमेशा रुचि लेते रहे हैं और इनका भी मार्गदर्शन
हमारे जनजाति समाज को मिलता रहा है। हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हैं जयप्रकाश शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा। वर्तमान में अभी ये कलकत्ता में रह रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच अरविंद गोंडवाना जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बलिया के रहने वाले हैं और इनका भी बहुत बड़ा योगदान सोशल कार्यों में रहा है। हमारे बीच हरिंदर गोंड जी हैं, ये जिला अध्यक्ष बलिया के हैं, अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा से। हमारे बीच प्रेमचंद कश्यप जी हैं, जो ये हमारे विशिष्ट अतिथि ये भी हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं एवं पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी से। हमारे बीच डॉक्टर संजय हैं, एक जाने माने डॉक्टर हैं, ईएसआई हॉस्पिटल में अभी सीनियर रेजिडेंट हैं और ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी। भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। और इस उम्मीद के साथ ये साइट लॉन्च की जा रही है कि देश के जाने माने इस तरह की जितनी साइट है, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। और मैं चाहूँगा कि इस मैट्रिमोनियल साइट के विजय कुमार प्रभा जी इस साइट को लॉन्च करने का उद्देश्य बताएं और उसका जो है आगे कार्यक्रम को वो करें। श्रीमान विजय प्रभा जी कृपया आए मंच पे और इस साइट को लॉन्च करने का उद्देश्य बताएं, प्लीज। दोस्तों जैसा कि लॉकडाउन में सभी लोग ऐसे टाइम पास कर रहे थे, उसी समय मुझे एक लॉकडाउन में कुछ एक अच्छा काम किया जाए। उस समय मेरे दिमाग में आया कि मैट्रिमोनियल साइट जो है बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करती हैं ये सब सर्विसेज देने के लिए, तो क्यों ना हम सिंपल प्लेटफॉर्म तैयार सके एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज, और हमने इसको बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये साइट बनाने का निर्णय लिया और लॉकडाउन में ही काम स्टार्ट किया, जो कि आज आके कंप्लीट हुआ। आज जो है इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमारा पर्पज है कि एक ऐसी साइट हो जिसमें इस पे सारी वेडिंग सर्विसेज भी हो, में सब ऑल सर्विसेज वन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। अब आगे का कार्यक्रम जो है अरविंद जी प्लीज। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान रजनीकांत श्रीवास्तव जी से अनुरोध करेंगे कि रिबन काट करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्रीमान रजनीकांत श्रीवास्तव जी जो सुप्रसिद्ध दस्ताचार्य हैं, आप आए। हाँ हाँ, ओम श्री गणेशाय नमः। अब मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को बिल्कुल वैसे ही उज्ज्वलित करें जिस तरीके से दीप जो है जलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री गणेशाय नमः। जय गणेश। Welcome to Manmeet Matrimony. Manmeet Matrimony is an Indian matrimonial site which provides a platform to find your soulmate, to choose a life partner for a happy married life. We are committed to provide 24/7 support to all our users. We are a technologically driven company providing one of the best platforms to those who are genuinely looking for their life partners. What makes Manmeet Matrimony different? Manmeet Matrimony verifies and ensures all the new user profiles. We are a genuine matrimony site which provides platforms to people who are looking for soulmates and registered with us for marriage purposes only. We verify and authenticate profiles of all our new users. All new users are required to complete authentication process to publish a trusted profile. Manmeet Matrimony helps you better. Manmeet Matrimony was started with a vision to provide customer-friendly and authenticate platform for all potential users. We provide an exclusive matching of our users to find perfect match without hassle. Here at Manmeet Matrimony, we believe we can help you find someone special who cares you for your whole life. Our speciality: your requirements are tried to be met from day one. We provide complete personalized services to our customers. We provide a unified experience through our user-friendly interface and features that can help you manage your profile. We give all relevant search filters, unmatched filtration and 100% authentic profiles and more features. So join us at Manmeet Matrimony. और मैं चाहूँगा कि हमारे जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, उनका संबोधन, अपने विचार इस शुभ अवसर पे अपने विचार दें। श्रीमान जयप्रकाश गुण जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतवर्षीय गुण महासभा के, कलकत्ता से आप जुड़े हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस मैट्रिमोनियल साइट के वर्चुअल लॉन्चिंग पे अपने विचार रखें। श्रीमान जेपी शाह जी। जी हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? बोलें। जी 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 सर जी बोल रहे। जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जी सर, सबसे पहले उपस्थित सगाजनों को सेवा जोहार करके ये बहुत बहुत विजय जी को धन्यवाद देंगे कि ये समाज हित में मनमीत मैट्रिमोनियल खोलकर खासकर हमारे समाज के लोगों को बहुत ही उपकार होने वाली है। तो इनको विजय जी को एक रिक्वेस्ट रखेंगे हमारे तरफ से, जो अपने कास्ट के लोगों के लिए, गोल्ड कास्ट के लोगों के लिए ये मैट्रिमोनियल यदि फ्री ही रखे तो अच्छा रहेगा, कोई चार्ज ना हो। और एक खासकर कुछ शॉर्ट में समाज हित में जी सर, और एक समाज हित में संदेश, अध्यक्ष होने के नाते मैं समाज हित में एक संदेश देना चाहता हूं कि समाज में मातृशक्तियां जिनके पास लड़कियां हैं, उनके पास उनको डबल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जिनके पास लड़के हैं
वो सिंगल चैलेंज का सामना करते हैं और जिनकी लड़कियां हैं वो डबल चैलेंज का सामना करते हैं। तो इस विषय में थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे जिनके घर में लड़की हो गई तो फर्स्ट चैलेंज हो गया कि लड़की को अच्छा एजुकेशन दे, एजुकेशन देने के बाद उसकी अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ नहीं अच्छी कैरियर के लिए कहीं वो सर्विस दे या सर्विस में कहीं जाए। तो ये एक हो गया चैलेंज। दूसरे में लड़कियों को सबसे अधिक चैलेंज होता है वो कि सब कुछ होते हुए, क्वालिफाइड होते हुए, कहीं वर्किंग होते हुए उसको कम से कम अपने लाइफ जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन साथी की तलाश होती है। उसका जुगाड़ आप मनमीत मैट्रिमोनियल जी कर ही दे रहे हैं। तो जहां तक शादी ब्याह वाली बात है वो सबसे बड़ी चैलेंज होती है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़के के पक्ष में एक ही चैलेंज है, वो लिखाई पढ़ाई करके नौकरी कर लिया, बस उसका लाइफ शुरू हो गया। लेकिन लड़कियों के संदर्भ में ऐसा होता नहीं है। लिखाई पढ़ाई करी, सर्विस करी, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या शादी की होती है। तो हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर आते हैं, वो खुद सर्विस पाए, उनकी लड़कियां सर्विस पाई, तो वो यही पे मिस्टेक कर जाते हैं। हमारे ख्याल से ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, ये सामाजिक विचार नहीं है कि लड़की के फादर एक जगह मिस्टेक कर जाते हैं वो कि लड़की अगर करियर सेटल कर ली तो शादी अपने आप हो जाएगा। लेकिन हमारे समझ से आज को समाज के देखते हुए ऐसा लेकिन है नहीं, उसको दूसरे चैलेंज का भी सामना करना पड़ रहा है। तो खासकर लड़की वालों के फादर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लड़की के उम्र का ध्यान आप सब समय रखें, क्योंकि उम्र निकल जाने के बाद थोड़ा नहीं बहुत अच्छा समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो इस चीज को लड़की पक्ष के लोगों को, उनकी माँ हो, पिताजी हो, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे कुछ आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन थोड़ा उम्र का भी ख्याल रखें। अक्सर हम बंगाल में ऐसा पाए हैं कि सर्विस करने वाली लड़कियों का उम्र 35, किसी का 32, किसी का 37 हो चुका है। अध्यक्ष जी आपके दिशा निर्देशों का बिल्कुल पालन किया जाएगा और आप लोगों के अनुसार ही ये कार्य हो और समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। इसीलिए इस मनमीत मैट्रिमोनियल साइट का आज उद्घाटन किया गया है और आप जैसे महानुभाव लोगों को इसमें एज ए विशिष्ट अतिथि, स्पेशल गेस्ट के तौर पर रखा गया है और आपके एक एक पॉइंट हमने नोट किया है अध्यक्ष जी, और निश्चित ही आप लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन रहा, सहयोग रहा तो वैसे ही होगा जैसा कि आप बता रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है और पूरे समाज की तरफ से आपको सेवा जुहार है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये अभी और भी अपने स्पेशल गेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि आप लाइन पे रहेंगे और बीच बीच में आपका भी मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। तो इसलिए कृपया आप जो है लाइन पे रहें और आगे के जो अपने स्पेशल गेस्ट हैं, अपने समाज के जो संवेदनशील लोग हैं, उनसे हम निवेदन करने वाले हैं और बीच बीच में आप अपना मार्गदर्शन देते रहिएगा प्लीज। थैंक यू। अब हम हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्रीमान डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि आप मंच पे आएं और अपने सुवचनों से इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हुए और आगे का जो कार्यक्रम वो करें, अपना संबोधन दें। श्रीमान डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। थैंक यू अरविंद जी। हो गया है ज्वाइन परम आदरणीय दोस्तों, मित्रों, मेरे अग्रज मनुज, मेरे समस्त शुभ चिंतक,
जी हाँ दोस्तों, मनमीत मैट्रिमोनियल साइट के लॉन्चिंग प्रोग्राम में मैं यहाँ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव चीफ गेस्ट के रूप में आपके समक्ष हूँ। मैं समस्त लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार मंच संचालक श्री अरविंद जी के नाम पर जोरदार ताली दिया जाए ताकि हौसला बुलंद हो दोस्तों। दूसरा, तालियों की गड़गड़ाहट अगर हो तो हमारे माननीय विजय प्रभा जी, जिनके सौजन्य से यह प्रोग्राम आपके सामने आयोजित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, विजय प्रभा जी ये वो शख्सियत, वो वजूद, वो महान हस्ती है जिन्होंने जिस क्षेत्र में जहां भी पैर रखा गौड़ समाज की, वहां तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, जोरदार ताली। अब ये मेरे दिल की है, बीइंग ए चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मैं प्रोटोकॉल से थोड़ा सा हट रहा हूं। अब मैं गुजारिश करूंगा श्रीमती गीता गौड़ से, वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाएं और मेरे तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जोरदार ताली, जिनके सौजन्य से ये काम हुआ है। और इसी बात पर मैं एक शब्द बोलूंगा, ये वो हस्ती है जिनकी हर अदा में मस्ती है। इन्होंने जहां पैर रखा वहां लक्ष्मी ही लक्ष्मी है। जोरदार ताली दोस्तों। अब मेरे सामने एक हम लोग के पुत्र समान तनुष जी हैं। तनुष जी, आपसे गुजारिश है कि आप खड़ा होके हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं प्रणाम करता हूं। और गौड़ समाज के जिस तरह से विकास के लिए, पूरी इंडिया के विकास के लिए मैट्रिमोनियल साइट का आपने आविष्कार किया और आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए दुनिया आपको जिंदगी भर याद रखेगी, आप अमर होंगे। और गौड़ समाज का आपने इज्जत बढ़ाया है, इसके साथ सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के आपने नाम बढ़ाया है। कहते हैं कि जो जीत जाए हर चुनौती पे, खरा उतरे हर कसौटी पे, उस शख्सियत, उस वजूद, उस महान हस्ती का नाम है विजय प्रभा। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ मनमीत मैट्रिमोनियल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो लोग इस साइट पर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव 99 से फुल फ्लैश ज्योतिषाचार और अवार्डेड हूँ। डॉक्टर PhD मैंने किया हुआ है, डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर हूँ। और रोज का रोज मेरे पास शादी ब्याह के मैटर्स आते हैं, डिस्प्यूटेड केस भी आते हैं। किसी का पता चला वर्ण दोष की शिकायत है, किसी का पता चला राक्षस और देवता का मिलन हो गया, पति पत्नी में बन नहीं रही है, किसी में राहु महाराज बैठे हुए सप्तम भाव में, किसी का पता चला सूर्य जी रिश्ते को जला रहे हैं और दोनों का तलाक हुआ है। रोज सुलझाते सुलझाते बाल, जब मैं शुरू किया था बाल पूरे थे और अब मैं गंजा हो चला हूँ बुढ़ापे को। रोज मेरा काम है एक से एक गरीब लड़कियों की शादी, हर साल जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं करता हूँ। कई बार जेब से भी पैसे लगाते हैं, रिश्ता जोड़ना मेरा काम है। हमारे को इन लोगों ने याद किया, मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे दिल से फुल्ली डिवोटी इनको सपोर्ट करूंगा, मैं पूरे दिल से सपोर्ट करूंगा। छोटी छोटी बात मैं इस अवसर पे बताना चाहता हूँ। मंगली दोष के ऊपर कई की शादी नहीं होती, कई की शादी में बहुत विलम्ब हो जाती है, कई के विवाह होकर रिश्ते टूट जाते हैं। अब देखिए, हम पैदाइश चूंकि हमारी गांव की है तो गांव की भाषा में मैं बता रहा हूँ। लगन भाव के जो मंगली होते हैं उन्हें हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं नक मंगली। पति अगर मंगली है, पत्नी नहीं है, तो देखते ही उसका गुस्सा भड़क जाता है। या पत्नी मंगली है, पति अगर मंगली नहीं है, तो देखते देखते उनका गुस्सा भड़क जाता है। दोनों में निभाती बहुत कम है। अगर निभाह की कोशिश की तो वो वाली बात है कि एक रथ के दो पहिए हैं, बराबर नहीं चलता है, घिसूट के ही चलेगा लाइफ। एक चलता है चतुर्थ भाव मंगली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है, उसके पीछे घर में काफी डिस्प्यूट होती है, प्रॉब्लम रहती है, उनकी शादी लगभग टूट जाती है। अगर निभाती है तो बड़ी मुश्किल से निभाती है, लाज लिहाज समाज संस्कार के ऊपर। सप्तम भाव के जो मंगली होते हैं उनसे देसी भाव में बोलते हैं कि दो खाट मंगली, या तो उनकी दो विवाह हो जाए या उन दोनों के बीच में एक तीसरा पुरुष चाहे तीसरी लेडीज घुस जाए। जो देखा जाता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो कलयुग के और आज के प्रॉब्लम है, उसे बोलते हैं दो खाट मंगली। अब आता है अष्टम भाव मंगली। अष्टम भाव मंगली में ये देखा जाता है कि दोनों में से एक ही जिएगा।
अकाल मृत्यु का योग बढ़ाता है, आप भी जानते हैं। बड़ी मुश्किल से शायद ही कोई बचा गया, तो परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी इनके देवी देवता हैं मंगल के, उनकी कृपा रही। इसके बाद आता है द्वादश भाव मंगली, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं वैभाव मंगली। वो पति पत्नी के बीच में मिलन बहुत कम होता है। पता चला एक आसाम में बैठा हुआ है और एक बिहार के किसी कोने में बैठा है, चाहे कोई एक आर्मी में है, 1 साल पर 10 दिन की छुट्टी हुआ, चाहे वो अरब में कमा रहा है, और वो आया पति 2-4 दिन घर में रहा, उसके बाद पति पत्नी में लड़ाई है, दोनों 2 जगह सो रहे हैं, उनमें मिलन नहीं होती, उसको बोलते हैं वैभाव मंगली। सबके समाधान हम लोग के पास होता है एस्ट्रोलॉजर के पास। लड़कियों के शादी में बाधा आती है, लड़कियों के शादी में बाधा होती है, किसी की शादी टाइम से नहीं होती है, शनि 7म भाव में होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि सेम कास्ट में शादी नहीं होती, या अपने से अधिक उम्र में शादी होती, या लड़की गोरी है तो लड़का काला ही मिलेगा, या कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग इन एनीवेयर, वो आप देखोगे। तो हम लोग इसका उपाय करते हैं। मैंने फर्स्ट मुलाकात में जब इस सब्जेक्ट पे बात हो रही थी, तो मैंने हंसी मजाक में इनको कई बातें चुटकुले सुनाए। ये मेरा रोज का काम है, हमारे से जो भी होगा मैं करूंगा, पूरा करने को तैयार हूं, और मेरी हार्दिक शुभकामना है इस आपके मनमीत जी के साथ, मनमीत के इस प्रोग्राम के साथ, कि इसको आप सफल बनाएं और इसको सिर्फ इंडिया ही नहीं विदेश तक लेके जाएं, इसको फैलाएं, और ये फैलेगा। इसमें फुल सपोर्ट मेरा भी रहेगा और आप लोगों का रहेगा। आपने हमें बीइंग ए चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया है, इसके लिए तहे दिल से आप सबका मैं हार्दिक आभारी हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कन्याओं को, गरीब लड़कियों का भी शादी ब्याह कराने का आप लोग व्यवस्था करेंगे। किसी भी तरह की है, किसी कारण से किसी की विवाह टूट गई है, उनकी भी व्यवस्था आपको करनी है, उनकी भी शादी करानी है। इस साइट पे जो भी लोग आपसे करें, चाहे जिस मजबूरी में हो, सबकी फाइनेंशियल स्टेटस एक बराबर नहीं होती, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, किसी के पास पैसे तो है लेकिन दाम्पत्य सुख नहीं है, उनकी कंजुगल लाइफ डिस्टर्ब है। आप ऐसे केसेज में अगर हमारी जरूर समझते हैं, आप मुझे लें, या किसी और एस्ट्रोलॉजर के भी लेना चाहें, लेकिन उनकी गृहस्थी बचाइए, घर टूटे नहीं, बच्चे अनाथ न हो, इसका ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभारी हूं, आपने हमें बताया, और मैं फिर ऑफिशियल लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ मनमीत मैट्रिमोनी के इस प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य। आपके सुविचारों से ये निश्चित ही मनमीत मैट्रिमोनियल साइट जो है विश्व स्तर की साइट बनने वाली है। इस साइट के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय प्रभा जी, इस साइट के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी गीता गोंड जी के अथक प्रयास से ये साइट का शुभारंभ हुआ है, और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे दिल की गहराइयों से, जो हमारे बीच में इतने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी मुख्य अतिथि के तौर पे आकर के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। इसके लिए जोरदार तालियों से आप लोग उनका पुनः स्वागत करें। जैसा कि आजकल दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बदलते परिवेश में, जबकि ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ करता था। हमारी मूल संस्कृति रही है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान रहा है। आज भी जब हम आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, जिन्होंने अपने मूल भारतीय संस्कृति को संजोए हुए हैं, तो वहां पे लड़के पक्ष के पास शादी के लिए नहीं रिश्ता ले जाता, बल्कि लड़का पक्ष लड़की पक्ष के पास शादी का रिश्ता लेकर के जाता है। और इसलिए दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति का वहां बोलचाल आज भी नहीं। तो हमें इस बदलते परिवेश में पुनः अपने मूल भारतीय संस्कृति की तरफ जाने की जरूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाखों दर्शक हमारे इस समारोह से जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम निवेदन करेंगे कि इस मनमीत मोटिवेशनल साइट के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आए और अपना धन्यवाद संबोधन से इस कार्यक्रम का समापन। जय सेवा जय जौहार। मेरे तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और ये कार्यक्रम बस मेरा ही नहीं, ये आप सबका है और ये आप सबको चलाना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब हम बुलाना चाहेंगे मनमीत मैट्रिमोनियल साइट के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय प्रभा जी को, और ये धन्यवाद संबोधन करें और इस कार्यक्रम का समापन करें। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी लोगों का सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस समय हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। तो अब इस पे मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी सुझाव, और जिस पर्पज के लिए हमने ये मैट्रिमोनी साइट लॉन्च की है उस पर्पज में सुझाव दें, जिसको हम इसको वर्ल्ड लेवल की एक वेबसाइट बना सकें जिससे दूसरों का भी भला हो और सारी सर्विसेज मिले, सारी सुविधाएं हो और कुछ समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए। जो भी अक्षम लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल वजह से शादियां नहीं हो पाती हैं, कुछ इस तरीके के भी हम लोग सक्षम हो सकें, इस तरीके का कुछ कार्यक्रम कर पाए कि उन वैसे लोगों के भी शादियां करवाएं। और हमारा एम इसमें सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, हमारा एम है कि हम समाज के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकें जिससे समाज का भला हो। दिस इज नॉट फॉर बिजनेस ओनली। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।